प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं देव सर आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस की एक बेहतरीन क्लास में। आज की क्लास में हम लोग बच्चा क्लास 8 में जो आपका साइंस का बुक चलता है उसका चैप्टर नंबर 6 जंतुओं में जनन, इस अध्याय के सभी प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इस अध्याय के सभी क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चा, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे क्या है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। बहुत बच्चे पूछते हैं सर आपका नाम क्या है, ठीक है ना, तो हम आपका अपना नाम यहाँ पे बता दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना। मेरा नाम है क्या है सर, देव है, ठीक है ना। देव सर। तो आप लोग नाम बार पूछते रहते हैं इसलिए हम बता दिए, ठीक है ना। आप लोग याद रखें, आप लोग कमेंट में बस लिख दीजिएगा अभी, तो पता चल जाएगा आप लोग जान चुके हैं अब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, जो भी बच्चे क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और आप लोग हमसे पूरा साल पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, जहाँ पे आपको ऑल विषय यानी कि आपका सारा सब्जेक्ट जितना भी बुक आपके क्लास में चलता है पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। आपको डाउट क्लास मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे एप्लीकेशन को जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, या फिर उसका लिंक हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे, जहाँ से जाके आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप लोग कॉल कर सकते हैं 62 069 57 681, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग और जानकारी ले सकते हैं। तो जाइए, एक साल आपको पढ़ाया जाएगा मात्र 600 रुपया में। एक बार आप पेमेंट कीजिएगा, पूरा साल भर आपको सारा सब्जेक्ट लाइव पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो जो बच्चे अभी जाना चाहते हैं आप लोग जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है ना बच्चा। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है ना। ऑल क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ, ऑल बुक का पीडीएफ, सारा नोट्स मिल जाएगा, बहुत मटेरियल है, ठीक है ना। एक बार आप लोग जाइए, बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए पहले क्वेश्चन का उत्तर आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा, लिखिएगा आप लोग उत्तर में, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपनी संतान उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। इससे प्रजाति का अस्तित्व बना रहता है, जीवों की संख्या बनी रहती है तथा वंशानुगत गुण अगली पीढ़ी तक पहुंचते रहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आप लोग यहाँ से समझ गए ना। क्वेश्चन आप लोगों का क्या था कि सजीव के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है। तो जनन इसलिए है कि जो आपकी पीढ़ी है वो आगे बढ़ती रहे, ठीक है ना, संतान उत्पत्ति करते रहे लोग, और जो उसका जो गुण है वो भी आगे बढ़ते रहे, निरंतरता से चलता रहे। तो आप लोग इसको आंसर में नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 2 नंबर, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाएं। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा। तो देखिए आप लोग उत्तर में इसका लिखिएगा, ठीक है ना, इस तरह से, मनुष्य में निषेचन आंतरिक होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखिए, नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं ना, शुक्राणु स्पर्म हो गया, अंडाणु ओवम हो गया, ठीक है ना। फैलोपियन नलिका में मिलते हैं, दोनों के संलयन से युग्मनज यानी कि जायगोट बनता है, ठीक है ना। चलिए आगे, युग्मनज लगातार विभाजित होकर भ्रूण बनाता है और गर्भाशय में विकसित होकर शिशु का रूप ले लेता है। सबसे पहले जो है स्पर्म और जो अंडाणु है ये दोनों मिल जाएंगे और मिलके जायगोट का निर्माण करेंगे। फिर इसमें लगातार, ठीक है ना, विभाजन होता रहेगा, ठीक है। विभाजन होते होते वो जाके धीरे धीरे शिशु का रूप ले लेगा, भ्रूण बनता है और भ्रूण से जाके वो शिशु का रूप ले लेता है। तो आप इसको आंसर में अच्छे तरीके से नोट कर सकते हो। जो बच्चे बैच लिए होंगे उनको पता होगा, उनको बैच में काफी मजा भी आता होगा पढ़ने में, जो भी चीजें यहाँ पे सारा को निषेचन क्या होता है, प्रजनन क्या है, सब कुछ ये अंतः क्या होता है, ठीक है, अंतः निषेचन, बाह्य निषेचन, सारा डिटेल में वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। आप लोग बैच में जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, चलिए तो देखिए आगे क्या है आप लोग का, सार्वजनिक उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सबसे सटीक जो उत्तर होगा आपको वो बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन, ऑप्शन देखिए, मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो देखिए आंतरिक है तो शरीर के अंदर हुआ, फर्स्ट बात क्लियर। और दूसरा ये कहाँ पे होता है, तो मादा के शरीर के अंदर होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है अगला। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है, तो मेढक का बच्चा का हम लोग टैडपोल कहते हैं, ठीक है, तो वो वयस्क बनता है, ठीक है, एडल्ट। तो उस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं सर, कायांतरण कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्या है वो देखिए, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रिकाओं की संख्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग क्या मार सकते हैं, इसका हो जाएगा एक, ठीक है ना।
तो ये आपका राइट आंसर जो है हम टिक कर दिए, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे आप लोग का क्या है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स आ गया। तो देखिए इसमें कैसे आप लोग बनाइएगा। निम्नलिखित कथन सत्य यानी कि ट्रू अथवा असत्य है, आपको यहाँ पे बताना। जो ट्रू होगा वो बोलेगा ये सही है, और जो गलत होगा बोलेगा फॉल्स है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अंड परजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, ये गलत है भाई। अंड परजक अंड देते हैं, ये फॉल्स हो जाएगा। अगला, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है, बिल्कुल सही है भाई, अभी ऊपर भी किए हैं। अगला, मेढक में बाह्य निषेचन होता है, तो बिल्कुल मेढक में बाह्य निषेचन होता है। अगला, वह कोशिका जो मनुष्य में नए नए जीवन का प्रारंभ, ठीक है ना, है युग्मक कहलाता है, तो बिल्कुल सॉरी, ये युग्मक नहीं होगा, ये फॉल्स है। ठीक है, आगे देखिए, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। ठीक है, जब निषेचन के पश्चात जो अंडा दिया जाता है, वो पूछ रहा है कि एक एकल कोशिका होता है, तो ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अब। अगला है, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। अमीबा जो है मुकुलन द्वारा जनन करता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये गलत है। आगे देखिए, अगला क्या आप लोग का, अलैंगिक जनन में भी निषेचन निषेचन आवश्यक है, ये भी फॉल्स है आपका। आगे देखिए, द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, तो बिल्कुल सर, द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। अगला, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, तो बिल्कुल निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज आपका बनता है, तो ट्रू लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, ये आपका गलत है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो सही है उसके सामने ट्रू, जो गलत है उसके सामने फॉल्स हम यहाँ पे लिख दिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चा, चलो आ जाओ आप लोग आगे। देखिए अगला आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझिए। अगला क्वेश्चन 5 में, युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं दीजिए, मतलब दो अंतर आपको बताना है, तो आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा, चलिए उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए बच्चा जी हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है ना, युग्मनज और गर्भ, ठीक है ना, भ्रूण एक कोशिकीय होता है, अनेक कोशिकाओं से बना होता है, निषेचन के तुरंत बाद बनता है, गर्भाशय में विकसित होता है। आप देखिए ये किस तरह से आप समझ लीजिए, इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से बांट लीजिए आप। इधर लिखिएगा युग्मनज, ठीक है ना, युग्मनज, इधर लिखिएगा आप भ्रूण। आप उसके युग्मनज जो है एक कोशिका का होता है, तो इधर लिखिएगा। उसमें अनेक कोशिकाओं का होता है, भ्रूण में लिखिएगा ये। ठीक है, अगला, अगला देखिए युग्मनज में क्या लिखिएगा, निषेचन के तुरंत बाद बनता है, तो ये लिखिएगा किस में, युग्मनज में। अगला, गर्भाशय में विकसित होता है, ये भ्रूण में, भ्रूण में। ठीक है ना, लिख लीजिए, सॉरी गर्भ में लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चा, देखिए दो पहले दिया गया वो युग्मनज में जाएगा, दूसरा जो है वो जाएगा किसमें सर, गर्भ में। फिर ये वाला पहला ये जाएगा युग्मनज में, उसके बाद जो है वो गर्भ में चला जाएगा। ठीक है बच्चा, आप इस तरह से इसको बांट के इधर युग्मनज इधर गर्भ लिख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए, जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अलैंगिक जनन किससे कहते हैं, और दो विधि को भी बताना है हमको। ठीक है, अगर आप बैच में जुड़ते तो सबसे पहले आपको लैंगिक जनन अलैंगिक जनन पढ़ाया जाएगा, फिर अलैंगिक जनन के कितने भेद हैं उसको पढ़ाया जाएगा, इस सब का नोट्स भी मिल जाएगा, तो काफ़ी मजा आने वाला, आप लोग जरूर जुड़िएगा। ठीक है, देखिए तो अलैंगिक जनन का परिभाषा देख लीजिए, जिस जनन में केवल एक जनक भाग लेते हैं तथा युग्मकों का संलयन नहीं होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। दो विधि में क्या लिख लीजिएगा सर, द्विखंडन बाइनरी फिजन, अमीबा में एक कोशिका दो समान कोशिका में विभाजित हो जाती है। इसको मान लीजिए एक कोशिका है, फिर ये बढ़ते बढ़ते ये दो कोशिका में बढ़ जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये हो गया पेरेंट कोशिका, ठीक है, ये उसका डॉटर कोशिका। ठीक है, आगे देखिए, अब मुकुलन है, ठीक है ना, बडिंग, हाइड्रा में शरीर पर कली निकलती है जो बढ़कर नया जीव बना देता है। ठीक है, नया जीव, जैसे मान लीजिए इस तरह से रहेगा मुकुलन, इस तरह से, तो ये टूट के नया जीव बन जाएगा। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग मुकुलन, समझ लीजिए। तो इस तरह से हम दो विधि का भी वर्णन यहाँ पे कर दिए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या कर रहा है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है, तो इसका उत्तर हम यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं। ठीक है ना, इसका 7 नंबर का उत्तर क्या लिखिएगा सर, गर्भाशय, गर्भाशय।
ठीक है ना बच्चा, ये अंतिम में यो है, ठीक है ना, इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चा, चलिए 7 नंबर का आंसर आप लोग लिख लिए। अगला क्वेश्चन देखिए 8 में, कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी हम लोग। तो देखिए इसके उत्तर में लिखिएगा, लार्वा का क्रमशः वयस्क जीव में बदलना कायांतरण कहलाता है, जो कि अभी ऊपर में भी दिखे थे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, उदाहरण के लिए मेढक और तितली, तो इसके जो लार्वा है, मेढक का लार्वा बोले टिटपोल होता है, वो जाके कायांतरण विधि के द्वारा एडल्ट यानी कि वयस्क में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग कायांतरण कहते हैं, यानी कि लार्वा से वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। उदाहरण के लिए मेढक, तितली आप लोग लिख सकते हो बच्चा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। देखिए इधर हो गया आंतरिक, इधर हो गया आपका आंतरिक निषेचन, इधर हो गया बाह्य निषेचन। इधर लिखिएगा ये जो है मादा के शरीर के अंदर होगा आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर, मादा शरीर के अंदर। अब बाह्य मतलब सर बाहर, से लिखिएगा मादा शरीर के बाहर होता है। आंतरिक में क्या हो जाएगा सर, जो कि मादा शरीर के अंदर होने वाला है निषेचन है, तो इसमें आ जाएगा कौन कौन सर, मनुष्य आ जाएगा आप लोग का, ठीक है, आंतरिक में। गाय भी आप लोग ले सकते हैं, ये हो गया आंतरिक का। बाह्य का बात करें तो मेढक हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेढक किस तरह से आप लोग लिखेगा वो भी हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इधर इस तरह से बॉन्ड लीजिएगा, इधर लिखिएगा आंतरिक, इधर बाह्य। तो आंतरिक में आपको क्या लिखना है वो देखिए, लिखिएगा आंतरिक में आंतरिक निषेचन, ठीक है ना, ये इसको छोड़ दीजिए, मादा शरीर के, ठीक है ना, शरीर के अंदर होता है। और उसके बाद बाह्य निषेचन में लिखिएगा मादा के शरीर के बाहर होता है। आंतरिक में, ठीक है ना, आंतरिक में उदाहरण दीजिएगा मनुष्य, गाय। अब फिर बाह्य निषेचन में इस तरह से बांटने के बाद बाह्य निषेचन का उदाहरण दीजिएगा मेढक और मछली। इसमें जो निषेचन है वो शरीर के बाहर होता है। आप इस तरह से इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आप लोग हमारे हिसाब से आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगला देखिए, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से, ठीक है ना, कौन शब्द पहले को पूरा करिए। तो यहाँ पे देखिए ये शब्द पहले दिया गया है, इसको कह रहा है पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे आ जाइए पहले आप लोग, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले क्या है, बाई से दाई की ओर, ठीक है ना, बायां से दायां की ओर जाना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, यहाँ अंडाणु उत्पादित होता है, तो इसका आंसर क्या होगा सर, अंडा से, जहाँ पे अंडाणु बनता है, अंडा से यहाँ पे भर लीजिएगा, ठीक है ना, अंडा से। ये हो गया, हम भर ही दे क्या, अंडा, यहाँ पे सौ भरिए। अगला क्वेश्चन क्या है, वृषण में उत्पादित होता है, ये शुक्राणु सॉरी, वृषण में उत्पादित होता है, ठीक है। तो ये 3 नंबर कहाँ पे है, यहाँ पे सर, यहाँ पे शुक्राणु हो जाएगा, शुक्राणु, करा दे दिया, नू दिया हुआ है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रा का अलैंगिक जनन, ये आपको 4 में भरना था। हाइड्रा में सर क्या होता है, मुकुलन होता है, तो दे दीजिए मुकुलन, यहाँ को अर्थ वगैरह, ठीक है ना, लॉ दे दिए। चलिए लॉ है हुआ, ठीक से लिख देते हैं, ठीक है। आ जाइए, तो ये आप ठीक कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना, पेन मोटा तो लिखने में नहीं हो रहा है। मुकु यहाँ पे लो नो, ठीक है ना, मुकुलन हो गया। आगे देखिए, अब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे की ओर आपको बढ़ना है। सबसे पहला क्या है, यहाँ मादा युग्मक है, तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर में तो अंडाशय भर ही दिए हैं। आगे देखिए अगला, नर और मादा युग्मक का मिलना, तो ये होगा निषेचन। तो किसमें, 2 नंबर में। तो निषेचन का है सर, हाँ यहाँ पे 2 नंबर, तो यहाँ पे भर लीजिएगा नी से जो, नौ दिया हुआ तो निषेचन हो गया। एक अंड प्रजक जंतु, तो कौन हो जाएगा सर, कहाँ पे है, 4 नंबर। 4 नंबर कहाँ है सर, हाँ यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका मुर्गी। यहाँ पे हम मुर्गी भर दे रहे हैं, ठीक है। मुहारसू का रहिए, गौर जी कर देती है, ये आपका मुर्गी हो गया 4 में, ठीक है ना। एक बार आप लोग पूरा देख लीजिए कौन कौन है। ये हो गया आपका अंडाशय हो गया, ये सर निषेचन हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया मुकुलन हो गया, ठीक है ना, ये आपका शुक्राणु हो गया। उसके बाद कौन है, ये मुर्गी हो गया। तो इस तरह से आप इस बॉक्स को पूरा कर सकते हैं। एक ऐसे भी बनाना था, तो ऐसे भी एक बना लीजिए, अंडाणु। एक ये भी हो गया आपका क्या सर, अंडाणु, ठीक है। ऊपर से नीचे की, यह मादा युग्मक है, तो अंडाणु हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर से नीचे की अंडाणु हो जाएगा। अब ऊपर में 1 नंबर का क्या था, तो यहाँ अंडाणु उत्पादित होता है, तो कहाँ पे सर, तो अंडाशय में, ये हो गया आपका
बाएं से दाएं की ओर अंडाणु, सॉरी अंडाशय। इस प्रकार से आप इस बॉक्स को पूरा कर सकते हैं। ये क्या है सर, ये डो है यहाँ पे, इस तरह से ये वाला जो है ये डो है, यहाँ पे हम बड़ा लिख दिए। कोई बच्चा कहेगा सर ये गो लिख दिए, तो वो नहीं है, ये क्या है सर, ये डो है, अंडाणु, डो का डा। तो ये हो गया। तो इस प्रकार से इस अध्याय के सारे क्वेश्चन आंसर को काफी डिटेल में कर चुके हैं, ठीक है ना। आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा, और बहुत आसान तरीके से हम लोग समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा आज का क्लास जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। बाकी वाला नेक्स्ट क्लास आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। डेली आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली इस पे क्लास जो है वो मिलते रहे। और हाँ, बैच के बारे में हम बता दिए, आप लोग जरूर जाके जुड़िएगा, ठीक है ना। काफ़ी मज़ा आएगा आप लोग को बैच में जुड़ के पढ़ने में, ठीक है। बच्चे मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।